झूठा मुकदमा में फंसाने को लेकर प्रतिरोध सभा का आयोजन किया गया। जिले के कल्याणपुर थाना अंतर्गत जूट मिल गेट संख्या 3 पे इस प्रतिरोध सभा में हजारों की संख्या में महिला व पुरुष हुए शामिल। सभी ने एक सुर में कहा कि भोला राय निर्दोष है, उन्हें जानबूझकर फंसाया जा रहा है। हम लोगों के रहते हुए उन्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। आपको बताते चले कि 20 जनवरी को मगरदही घाट पुल पर कोर्ट जा रहे मृतक सोनू को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दिया था। इस मामले में उनके परिजनों के द्वारा 4 से 5 की संख्या में लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया मथुरापुर ओपी थाना में, जिसमें भागरतपुर निवासी पैक्स अध्यक्ष व डीवाईएफ के कोषाध्यक्ष भोला राय को भी नामजद अभियुक्त बनाया गया। इस प्रतिरोध सभा में सीपीआईएम के विधायक डॉक्टर अजय कुमार भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि राजनीति के तहत जानबूझकर हमारे कॉमरेड भोला राय को फंसाया जा रहा है। जिस वक्त घटना हुई उस वक्त भोला राय कल्याणपुर प्रशासन के साथ घटना स्थल पर लोगों को समझा बुझा रहे थे, जिसका सीसीटीवी फुटेज व सैकड़ों की संख्या में लोग गवाह है। हमने जिला प्रशासन से मिलकर पूरी बात बताया है। भोला राय पूर्व में हुई हत्या श्यामलाल केस के में गवाह थे। भोला राय की गवाही के कारण मृतक व उनके लोगों को सजा हुई थी। हम पुनः प्रशासन से मांग करते हैं कि इसकी सही जांच कर आरोपी जो भी है उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाए, निर्दोष भोला राय को मुक्त किया जाए, नहीं तो आंदोलन आगे और भी उग्र और तेज होगा। हमारी पार्टी के जिला कमेटी के सदस्य और इस भागवतपुर पंचायत के पैक्स अध्यक्ष कॉमरेड भोला राय, इसको पिछले दिनों एक हत्या की घटना घाट पर हुई थी पुल पर, उसमें इनको गलत तरीके से फंसा दिया। जिस समय घटना घटी थी उस समय भुट्टा चौक पर 9 बजे से लेकर 11 बजे तक थे और वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। तो जाहिर है कि एक आदमी एक समय में 2 जगह नहीं हो सकता है और दोनों की दूरी भी 5 किलोमीटर से ज़्यादा है, 7 किलोमीटर के करीब दूरी है। और इसीलिए इन सारी चीज़ों को देखते हुए चूँकि एफआईआर हुआ और हमारी पार्टी ने एसपी को मिल करके भी दिया आवेदन, तो हम लोगों ने आज प्रतिरोध सभा इसीलिए किया कि जिन लोगों ने गलत तरीके से फंसाने की कोशिश किया उनके खिलाफ में प्रोटेस्ट ये कार्रवाई की गई है। और प्रशासन से हमने मांग किया है कि आप जांच करके निष्पक्ष तौर पर जो है जांच कीजिए और बरी कीजिए। अगर आप प्रूफ कर दीजिएगा कि ये उसमें शामिल है तो कम्युनिस्ट पार्टी के आदमी भागता नहीं है, हम कोई छिप के रहते नहीं हैं। हम एकदम हर समय हमारा हाथ जो है ना आपके सामने खड़ा है। और क्या लगता है इन्हें कहीं साजिश के तहत तो नहीं फंसाया? बिल्कुल, चूँकि जिसका मर्डर हुआ उस केस जिसका मर्डर हुआ वो एक अपराधी था। उसने पिछले एक घटना श्यामलाल की हत्या किया था और उस हत्या में कॉमरेड भोला राय गवाही दिया था उसके खिलाफ में, और 2 अपराध गिरोह के कारण जो है उसकी हत्या हुई। और उन्हीं कारणों से इस इलाके के सफ़ेद पोश लोगों ने और फिर उस कारण से इनको फंसाने का काम किया। ये सीधा है, उसमें और कुछ छिपा हुआ है नहीं। मामला कुछ नहीं है, फंसाया जा रहा है। मर्डर हत्या हुआ पुल पे, मथुरापुर पुल पे। ये थे 250 आदमी के बीच में वासुदेवपुर थे, 250 आदमी के बीच में थे वहाँ। तब साजिश के तरह इनको फंसाया जा रहा है। किस केस में फंसाया जा रहा है? श्यामलाल को हत्या हुआ था, प्रजेंट वहाँ पर थे, इसीलिए इनको गवाही दे चुके हैं। मथुरापुर ओपी कांड संख्या 18/24 में फंसाया गया। वो निर्दोष हैं और निर्दोष हैं, इसीलिए यहाँ पर जनता का एक प्रतिरोध सभा किया गया है। और प्रतिरोध सभा के माध्यम से हम लोग जनता की अदालत में भी यह बात उससे भी साबित करना चाहते हैं कि भोला जी निर्दोष हैं, और जनता भी इस बात का सर्टिफिकेट दे रही है कि भोला जी निर्दोष हैं। कॉमरेड भोला राय हमारे पार्टी के जिला कमेटी मेंबर हैं, सीपीएम के एलसी सेक्रेटरी हैं। और जिस दिन ये घटना घटी मथुरापुर में गोली कांड जो हुई, उस दिन दूसरे जगह संभवतः भुट्टा चौक पर जाम था, जो एक एक्सीडेंट हो गया था। उस जाम में भोला जी वहाँ मौजूद थे और वहाँ पर पुलिस प्रशासन भी थी उस जाम में। अच्छा, जिस समय घटना घटी उस समय यहाँ जाम में ये लोग कल्याणपुर के थाना प्रभारी खुद थे और दूसरे पदाधिकारी थे, उनसे वार्ता यह कर रहे थे कि जो एक्सीडेंट हुआ है उनका जो है समुचित इलाज और फिर मुआवजा इलाज के लिए दिया जाए। और उसी समय वहाँ घटना घटी। इस प्रकार हमारे भोला जी को जो है बेवजह और निर्दोष फंसाया गया है
जब तक उनको जो है 18/24 जो मथुरापुर बाजार समिति थाना है उससे जब तक नाम नहीं हटाया जाता है तब तक सीपीएम जो है आंदोलन करेगी। और यह तो हमारा एक झांकी था, आंदोलन हमारा बाकी है। क्या नाम? हम लोगों ने व्यक्तिगत तौर पर मिलकर के, हमारी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल पुलिस अधीक्षक से मिलकर के, पुलिस उपाधीक्षक से मिलकर के और जो थाना के अध्यक्ष हैं उनसे मिलकर के कहा कि जिस समय घटना घटी है उस समय भोला जी फलां जगह मौजूद हैं, आप वहां का सीसीटीवी निकालिए और जहां घटना घटी है पुल के दोनों तरफ में भी सीसीटीवी लगा हुआ है, उस सीसीटीवी का आप जांच कीजिए और वैज्ञानिक तरीका से जांच करके उसमें जो दोषी है ज़रूर उसको सजा दीजिए, लेकिन निर्दोष भोला राय को आप उससे बरी कीजिए। अजीब बात है, जो अनुसंधान करता है थाना अध्यक्ष है, उसको कहने के बाद भी वो बोलता है कि हमको ऊपर से निर्देश आएगा तब हम इस काम को करेंगे। यदि ऊपर से निर्देश आएगा जो फंसा देना है तो उसको फंसा देना है, ऊपर से निर्देश आएगा जो नहीं फंसाना है तो नहीं फंसाएगा। ये तो गैर बराबरी का बात है। कानून के मुताबिक यदि उनको संज्ञान में आता है, यदि उनको जानकारी मिलती है कि इस तरह का साक्ष्य उपलब्ध है तो उसके अनुसार उनको अनुसंधान करना है और उसको बरी करना है। लेकिन ये लोग टाल मटोल की कोशिश कर रहे हैं।